इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया लाइव। आज से हम एक नए कार्यक्रम की तरफ रुख कर रहे हैं। देश और दुनिया में क्या घट रहा है ये आपको बताना जरूरी है। सिर्फ राजनीतिक खबरें ही नहीं बल्कि देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो बड़े अखबारों की सुर्खियां बनी, जिन्हें सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में महत्ता मिली, बड़े अखबारों ने उन्हें अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। उन सभी खबरों का विश्लेषण, उनके पीछे की बारीकी, इन तमाम खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि देश और दुनिया में हर पल बदलते घटनाक्रम, राजनीति के गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक की हलचल, खेल जगत की बड़ी खबरें, मनोरंजन दुनिया की चर्चाएं और बाजार के उतार चढ़ाव, हर अहम खबर पर हमारी पैनी नजर रहेगी। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आपको बताएंगे दिन भर की 20 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत का, जहां कूटनीति, युद्ध और वैश्विक चुनौतियों को लेकर कई बड़े घटनाक्रम सामने आए। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनातनी के बीच एक बार फिर कूटनीतिक गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। दोनों देशों के रिश्ते पिछले कई वर्षों से तनावपूर्ण रहे, लेकिन अब बातचीत और समझौते की संभावनाओं को लेकर नए संकेत सामने आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए हालिया बयान को पश्चिमी एशिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। जानकार कहते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की राजनीति और वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। अगली खबर, मध्य पूर्व में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच अमेरिका और इजराइल के शीर्ष नेतृत्व की बातचीत चर्चा का विषय बनी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही। माना जा रहा है कि ईरान, गजा और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच गंभीर चर्चा हुई है। इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि इसका असर आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की राजनीति पर पड़ सकता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है। एजेंसी का कहना है कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अब भी मिलने बाकी हैं। यही वजह है कि वैश्विक शक्तियां इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आने वाले समय में इस मुद्दे पर नए कूटनीतिक प्रयास भी देखने को मिल सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोगों ने पर्यावरण बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। इस मौके पर विभिन्न देशों में वृक्षारोपण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने एल नीनो को लेकर कई चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में एशिया के कई देशों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है। कहीं सूखे की स्थिति बन सकती है तो कहीं अत्यधिक बारिश और बाढ़ के खतरे भी बन सकते हैं। कृषि, जल संसाधन और खाद्य सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि कई देशों ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी। अब रुख करते हैं देश की राजनीति का, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर आगामी चुनावी रणनीतियों तक की सियासी हलचलें तेज हैं। सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा चुनाव। तो राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने जिन 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। कांग्रेस नेतृत्व ने इस सूची के जरिए संगठन और संसद दोनों में अपने अनुभवी चेहरों पर भरोसा जताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों और राष्ट्रीय राजनीति की रणनीति का भी हिस्सा है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि विपक्षी राजनीति में कांग्रेस इन चेहरों के जरिए क्या नई भूमिका तय करती है। तो उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने कई राज्यों में नए चेहरों को मौका देकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि कुछ केंद्रीय मंत्रियों के नाम सूची से गायब रहने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि भाजपा आने वाले दिनों में संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। इसीलिए इस सूची को केवल राज्यसभा चुनाव ही नहीं बल्कि संभावित राजनीतिक फेरबदल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति पूरी तरह सक्रिय हो गई है। राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रणनीति बनाने में भी जुट गए हैं। कई राज्यों में संख्या बल और क्रॉस वोटिंग को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। राज्यसभा चुनाव भले ही प्रत्यक्ष चुनाव ना हो, लेकिन इसके नतीजे संसद के ऊपरी सदन में दलों की ताकत तय करते हैं।
यही वजह है कि सभी दल इसे बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का विशेष ध्यान रखा। पार्टी ने ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है जो संगठन और जनाधार दोनों स्तर पर प्रभाव रखते हों। राजनीतिक जानकार इसे आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस की नई रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। पार्टी की कोशिश है कि राज्यों में अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए और विपक्षी राजनीति में अपनी केंद्रीय भूमिका बनाए रखी जाए। भाजपा की राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद अब संभावित कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को लेकर अटकलें भी तेज हो गई। जिन नेताओं के नाम सूची में नहीं है उन्हें लेकर राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा संगठन और सरकार दोनों स्तर पर आगामी चुनावों को देखते हुए नई रणनीति बना रही है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस लगातार संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान पर जोर दे रही है। नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कवायद तेज हो गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में प्रदेश की राजनीति और अधिक दिलचस्प होने वाली है। और अब बात खेल जगत की, जहां फुटबॉल के मैदान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारी तक कई बड़ी गतिविधियां देखने को मिल रही। भारत और तजाकिस्तान के बीच आज फुटबॉल मुकाबला होना है। भारतीय फुटबॉल टीम आज तजाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच खेलने जा रही है। ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीम अपने संयोजन और रणनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फुटबॉल प्रेमियों की नजर इस मैच पर टिकी होगी क्योंकि कोचिंग स्टाफ भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन का बारीकी से आकलन कर रहा है ताकि आने वाले टूर्नामेंटों में और बेहतर तैयारी की जा सके। भारतीय फुटबॉल टीम इन दिनों लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के जरिए खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। टीम प्रबंधन का मानना है कि बड़े टूर्नामेंटों में बेहतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धी मैचों का अनुभव मिलना जरूरी है। यही वजह है कि हर मुकाबले को टीम की तैयारी के लिहाज से बड़ा अहम माना जा रहा है। फीफा विश्व कप 2026 को लेकर दुनिया भर में उत्साह बढ़ता जा रहा है। कई देशों की टीमें अभ्यास मैच खेल रही हैं और अपने अंतिम संयोजन को परख रही हैं। फुटबॉल के इस सबसे बड़े आयोजन को लेकर खिलाड़ियों, कोच और प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में कई और बड़े मुकाबले खेले जाने हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। बॉलीवुड में इस साल कई बड़े बजट की फिल्में पे रिलीज होने के इंतजार है। फिल्म निर्माता दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने के लिए नए विषयों और बड़े सितारों पर दांव लगा रहे हैं। ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी टक्कर देने की पिक्चर दिखेंगी। यही वजह है कि फिल्मी प्रेमियों को भी उत्सुकता से इंतजार है। डिजिटल मनोरंजन का बाजार लगातार विस्तार कर रहा है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स लगातार नई वेब सीरीज और फिल्मों की घोषणा कर रहे हैं। दर्शकों की बदलती पसंद ने ओटीटी को मनोरंजन उद्योग का एक मजबूत स्तंभ बना दिया है। यही वजह है कि निर्माता और कलाकार भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता देने लगे। दक्षिण भारतीय फिल्मों का प्रभाव अब पूरे देश में साफ दिखाई दे रहा है। कई फिल्में भाषा और क्षेत्र की सीमाओं को पार कर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता हासिल कर रही हैं। पैन इंडिया फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता ने भारतीय सिनेमा के स्वरूप को बदल दिया है। अब निर्माता शुरुआत से ही अपनी फिल्मों को राष्ट्रीय दर्शकों को ध्यान में रखकर तैयार कर रहे हैं। और अब बात बाजार और कारोबार की, जहां आरबीआई के फैसले, रुपयों की स्थिति और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर निवेशकों की नजर बनी हुई। सबसे पहले बात भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों की, जिस पर बाजार की नजर लगातार बनी हुई है। ब्याज दरों और महंगाई से जुड़े फैसलों का सीधा असर आम लोगों से लेकर बड़े निवेशकों तक पड़ रहा है। यही वजह है कि हर नीति समीक्षा बैठक के बाद बाजार में हलचल बढ़ती जा रही है। निवेशक फिलहाल आगे की आर्थिक दिशा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय मुद्रा को लेकर स्थिर बनाए रखने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने को लेकर कई आर्थिक कदम उठाए जा रहे हैं। वैश्विक परिस्थितियों के बीच रुपयों की स्थिति को मजबूत बनाए रखना सरकार और आरबीआई दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रयासों का असर आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए भी स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि तेल की कीमतों का असर महंगाई और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। तो ये थी देश, दुनिया, राजनीति, खेल, मनोरंजन और बाजार जगत से जुड़ी आज की 20 बड़ी खबरें। आपको ये हमारा विशेष बुलेटिन कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि देश दुनिया की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी इंडिया लाइव। नमस्कार।